जय श्री राम। आज लाइव होने का पर्पज़ आपने सुना होगा, मोरार डाकू, जिसको सारी दुनिया, हमारे हिंदू ही ज़्यादा उसको मोरार जी बापू बोलते हैं। बापू नहीं, डाकू है वो हरामज़ादा कमीना हमारे हिंदुओं के बारे में क्या बोल रहा है आपने सुना होगा। वो कमीना भगवान श्री कृष्ण के बारे में और बलराम जी के बारे में उसने बहुत अपशब्द बोले। उसके बहुत से अनुयायी हैं हमारे यहाँ पे, क्योंकि मूर्खों में तो कमी है नहीं हमारे देश के अंदर। ऐसे लोग, ये नई अभी आजकल गैंग चल रही है जो हिंदुओं के बहुत ही खिलाफ है, उसमें से ये मोरार डाकू है, ये अभी नया पैदा हुआ है। इस डाकू को ये शर्म आनी चाहिए कि साले तू हरामजादे हमारा पैसा खाता है, हमारे बारे में बोलता है और तू हिंदुओं के बारे में ऐसे बोल रहा है। दूसरे धर्म के बारे में तू बोल के दिखा, तुझे पता लगेगा। और हमारे हिंदुओं में भी यही कमी है। ऐसे लोगों को, इन गुंडों को जूतों से मारना चाहिए। इनके जूते से अगर एक बार आप मारोगे तो इन लोगों को हमेशा के लिए पता लग जाएगा कि धर्म के बारे में कैसा होता है। रोज़ नए कभी कोई लड़की आगे बोलती है, कभी कोई दूसरा बोलता है। इस तरह के काम जो करते हैं ये, इस तरह के जो गुंडे हैं, इन गुंडों का इलाज भी बहुत करना ज़रूरी है। इस तरह के कथाकथित गुंडों का सबसे पहले बहिष्कार करना चाहिए। यदि इनका बहिष्कार करेंगे तो इनका कमाई का धंधा बंद हो जाएगा। इसके पास कमाई के बहुत धंधे हैं, बहुत पैसे हैं। और ये भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में इस तरह के शब्द जो बोल रहा है ये, कि भगवान श्री कृष्ण जी ये थे, बलराम जी ये थे। कमीने, मैं तेरे को गाली देना नहीं चाहता, पर तेरे को कमीने को गाली देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो तेरे को पता कैसे लगेगा कि हिंदू लोग भी तेरा विरोध कर सकते हैं। तू अपनी देख, जब तेरा कोई कथा गाता है, तू अपनी कथा में कितनी औरतें तेरे आजू बाजू में होती हैं, तेने सोचा है कभी? मूर्ख, तुम लोग भगवा चोला पहनकर इस तरह के काम कर रहे हो। तुम लोगों ने तो भगवा का नाम ही ख़राब कर दिया है। तो आप सभी को ऐसे दुष्ट का विरोध करना चाहिए। और जहाँ मिल जाए कमीना, इसको जूते भरी सभा के अंदर इस कमीने को जूते मारने चाहिए। तब इसको पता लगेगा कि हिंदुओं की आस्था के साथ खेलने का, बोलने का मतलब क्या होता है। हम लोग यही गलती कर देते हैं, इन मूर्खों को छोड़ देते हैं। ये माफ़ी मांग लेते हैं बाद में, मेरे माफ़ी दे दो मेरे को। अगर माफ़ी देनी है ऐसे दुष्टों को तो इसको दुनिया से माफ़ी दो। तो हमें इसका बहिष्कार करते हुए, जहाँ भी इसका कार्यक्रम होता है, जिस ज़िले में होता है, जिस राज्य में होता है, वहाँ के हिंदुओं को चाहिए कि इसके कार्यक्रम को सफल नहीं होने दे। और इसके कार्यक्रम जहाँ करता है वहाँ पे इसका विरोध करना चाहिए। इस दुष्ट को जूते मारने चाहिए। हरामजादे को हो सकता है ये धर्म परिवर्तन भी कर ले, क्योंकि पैसा तो बहुत है इसके पास में। और सारा इनके पास में, ऐसे गुंडों के पास पैसा कहाँ से आता है? ये सब गुंडे हैं, ये बाहर से पैसा, सारा 2 नंबर का कमाई पैसा आता है। इसने भगवान के बारे में बोला है, ऐसे नहीं बोला इसने। इसको टुकड़े टुकड़े गैंग जैसे बहुत समर्थक है जो इन लोगों को इन चीज़ों के लिए पैसा देते हैं, उसी पैसे के बदौलत बोल रहा है। लेकिन अगर हम इसका बहिष्कार करेंगे, दुष्ट का, जहाँ मिलेगा वहीं इसके मारेंगे। ऐसे लोगों को, एक को मारोगे तो 1000 लोग 10 बार सोचेंगे कि हिंदू धर्म के लोग भी बोल सकते हैं। इसलिए हमें ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। ये कथाकथित, आजकल आपने पंजाब में देखा होगा, भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर भी कुछ लिख दिया था। उससे पहले एक लड़की आई थी, वो भी बहुत बकवास कर रही थी। अब लड़की, उसको तो मैं क्या बोलूँ, कानून कुछ नहीं करता। ये छूट के आ जाते हैं, 2 4 5 दिन जमानत हो जाती है, ये छूट जाते हैं, ये फिर अपना कार्रवाई शुरू कर देते हैं। और ये सुर्खियाँ बटोरने के लिए ऐसे करते हैं। जो ये मोरार जी गुंडा है, ये गुंडा भी यही काम कर रहा है। इसलिए
इसका बहिष्कार करो और जहाँ मिल जाए इसके 4 जूते मारो, तब इस हरामजादे कुत्ते को अकल आएगी। कुछ लोग उसके ज़्यादा भगत होंगे, वो मेरे को भी गालियाँ दे रहे होंगे, हमें को फर्क नहीं पड़ता। जो धर्म के बारे में, हमारे धर्म के बारे में गलत बोलेगा उसके जूते भी मारेंगे और उसके मार भी खाएगा हरामजादा वो, और जो उसको करना करे। इसलिए बहिष्कार, इस हरामजादे गुंडे का बहिष्कार करो। भारत माता की जय। जय श्री राम। राधे राधे।